HSC कॉमर्स 2024 SP कार्तिक। सफर एक कर्ज का, लॉकडाउन और कोरोना की वजह से बढ़ी हुई समस्याएं, उसी के साथ मेरी पढ़ाई का कम होना, काफी उतार चढ़ाव देखे थे परिवार ने। 10वीं का रिजल्ट घर में खुशियों की लहर ले आया। सब खुश थे, लेकिन पापा के चेहरे पर वो खुशी नहीं दिख रही थी। उन्होंने ये कहा नहीं और मैंने वजह पूछी नहीं, लेकिन मुझे साफ दिखाई दे रहा था। बताता हूं आपको। वास्तव हमारे स्कूल का एक रिवाज है, जो बच्चा स्कूल में अव्वल आता है उसके पेरेंट्स को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के दिन प्रमुख अतिथि करके बुलाते हैं। एक बार पापा ने मुझसे यह कहा था, बेटा आपके रिजल्ट के बाद ऐसे मुख्य अतिथि के लिए हमें भी बुलावा आए, बस ऐसा कुछ कर दीजिए। वो दिन आया जब 10वीं के रिजल्ट में मैंने 86% मार्क्स लाए थे, लेकिन पापा का वो सपना सच नहीं हो पाया, क्योंकि मैं स्कूल में अव्वल नहीं आया था। एक कर्ज सा चढ़ गया मेरे ऊपर। अपने अंदर झांक के देखा तो समझ आ रहा था कि काफी कमियां रह गई मेरी तैयारी में, लेकिन अब समय निकल चुका था। मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। मुझे एक और मौके की तलाश थी, बस एक और। आगे 11वीं कॉमर्स की तैयारी के लिए एक अच्छे क्लास की जरूरत महसूस हुई। मेरी दोस्त हिंदवी की वजह से यह थोड़ा आसान हो गया। हिंदवी स्टडी प्लस की स्टूडेंट थी और काफी अच्छे मार्क्स बोर्ड में लाई थी। स्टडी प्लस में काफी ध्यान देते हैं हर स्टूडेंट के ऊपर। बहुत सी परीक्षाएं भी होती है और हिंदवी खुद वहां पर स्टूडेंट मेंटोर भी थी। तो मैं स्टडी प्लस के पास चला आया। जैसे हिंदवी ने बताया था वैसे ही सब चल रहा था। 11वीं अच्छे से हो गई और अच्छे मार्क्स भी आए। 12वीं में मेरा प्लान बहुत सिंपल था, सिर्फ कंसिस्टेंट रहो। रोज होने वाले लेक्चर, इवनिंग के डाउट सॉल्विंग सेशंस और एग्जाम्स, मैं एक भी चीज मिस नहीं करता था। बस इसी कंसिस्टेंसी ने मेरी काफी मदद की। सभी अध्यापकों ने बहुत मेहनत की हमारे लिए। मेरे मेंटर और टीचर कुशल सर ने मेरा साथ बोर्ड के आखिरी पेपर तक दिया। घर से बहुत सपोर्ट मिला। भैया हमेशा पढ़ाई का अपडेट लेते थे। कभी कम पढ़ूं तो क्लास से मोटिवेशन भी लेक्चर्स में ही मिलता था। कितना पढ़ रहे हो आजकल? इस प्रश्न का जब मैंने 1 से 1.5 घंटा जवाब दिया तो मयूर सर की डांट भी पड़ी थी। लेकिन उस 1 से 1.5 घंटे के अलावा मैं बहुत कुछ करता था। दोस्तों के साथ कंपीट करते हुए रात को 4 बजे तक बीके के सम सॉल्व करना। कौन ज्यादा सम सॉल्व कर पाता है ये देखना। सारे सब्जेक्ट की बैलेंस पढ़ाई करना और अपने लक्ष्य की ओर हमेशा चलते रहना। 80 मार्क्स वाली SCR और प्रीलिम एग्जाम असल में बहुत गेम चेंजर साबित हुई। सारे टीचर ने काफी स्ट्रैटेजी के साथ पेपर लिखने के लिए हमें तैयार किया। कभी थक जाता था तब सोहनलाल द्विवेदी इनकी पंक्तियों को याद करता था। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो निंद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। 12वीं कॉमर्स बोर्ड के रिजल्ट में मेरी मेहनत रंग लाई। 92% मार्क्स के साथ सिडनेम कॉलेज और स्टडी प्लस दोनों में मैं अव्वल आया था। पापा ने अपने दोस्त के साथ उनके ऑफिस के कंप्यूटर पर मेरा रिजल्ट देखा। फिर उन्होंने मुझे फोन किया था। आज भी सिर्फ
ये लफ्ज याद है। प्राउड ऑफ यू बेटा। उस पल ऐसा लगा कि दिल के ऊपर से जैसे एक कर्ज उतर गया हो। तो दोस्तों, ये था मेरे एक कर्ज का सफर। कैसा लगा आपको?